हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। एक न्यूज़ ने फिटनेस इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है, जो भी रिसेंट में हमारे बीच नहीं रहे, इलिया गौलैम की। ये मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो कि आज हमारे बीच में नहीं रहे ड्यू टू हार्ट अटैक, और बहुत सारे लोगों को इस न्यूज ने शॉक में डाल दिया है। अब ये तो हर कोई जानता है, जिम जाने से हम अपनी हेल्थ इंप्रूव करते हैं, हम अपनी फिटनेस को बढ़िया करते हैं। लेकिन जिम जो करने जाता है और जिसके सर पे भूत सवार होता है फिजिक बनाने का अच्छी से अच्छी, वो स्टेरॉइड्स का यूज भी करता है। और स्टेरॉइड्स कितना ज्यादा हार्मफुल है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये हमारी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज रहना चाहिए कि हमारी हेल्थ ज़्यादा अच्छी हो इंस्टेड ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। हम दिख कैसे रहे हैं वो कम मैटर करता है, ये ज़्यादा मैटर करता है कि हम हेल्दी कितने हैं। स्टेरॉइड्स लेने से जिम में किसी भी इंडिविजुअल की एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मसल गेन हो जाता है। पर ये दो बेनिफिट्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये दो बेनिफिट्स लेने की वजह से हम ये सभी रिस्क उठाएं। वो कौन से रिस्क हैं वो भी सुन लो। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक से जिम जाने वालों की कितनी ज़्यादा डेथ होती है, इसका नंबर अनकाउंटेबल है। जो लोग फेमस हैं उन लोगों की हम बात कर सकते हैं, जो लोकल्स जिम में इंसिडेंट्स होते हैं उनका तो हमें पता ही नहीं चल पाता है। लीवर डैमेज या कैंसर। अब स्टेरॉइड्स देख पा रहे हैं हमारे ऑर्गन्स पे किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। हमारा हार्ट और हमारा लीवर दोनों बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाता है। किडनी डैमेज या उसका फेल हो जाना, अगेन एक और हार्मोन रिस्क। चौथा, अग्रेसिव बिहेवियर या फिर मूड स्विंग्स। और ये दिखने में, बोलने में, समझने में इतना बुरा नहीं लग रहा, लेकिन रियल लाइफ में जो बंदा स्टेरॉइड्स लेता है वो इवन अपने गुस्से पर काबू भी नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से वो अपनी तो अपनी, सामने वाले की लाइफ पर भी रिस्क बन सकता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। पांचवा, स्किन इशू या स्किन पे एक्ने आ जाना। आप स्टेरॉइड्स लेकर बॉडी बना रहे हो, मे बी आपका गोल होगा फिजिकली आप अच्छे दिखें, लेकिन जब भी आप बॉडी दिखाएंगे तो आपकी स्किन पर एक्ने भी मौजूद हो सकता है। देयर इज अ रिस्क कि आपकी बॉडी पर एक्ने भी आ सकता है। बालों का झड़ना। अब कोई भी इंसान का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जब उसके सर पे बाल नहीं होते, इवन दो अगर वो जवान है भी तो। अनटिल और अनलेस दैट मैन इज नॉट रिच, वो गंजा ही कहलाया जाएगा। अगर आप रिच हैं और गंजे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्टिकुलर एटॉर्फी और इनफर्टिलिटी। आपकी बॉल्स श्रिंक हो जाएंगी, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो प्रोसेस है वो काम करना बंद कर देगा। आफ्टर पीसीपी भी आपका नेचुरल प्रोसेस कभी भी नेचुरल तरीके से काम नहीं कर पाएगा, एंड दिस इज वेरी सीरियस रिस्क। आठवां, इम्यून सिस्टम सप्रेशन। ओवरऑल आपका इम्यून सिस्टम जो नेचुरल है वो वैसा नहीं रहेगा। आपको स्टेरॉइड्स लेने के बाद आफ्टर साइकिल हो सकता है बीमारियों का घर बन जाए आपका शरीर। दीज आर द रिस्क जो मैंने मोटा मोटा आपको बताया, और ऐसे बहुत सारे रिस्क की लिस्ट है, जाके आप गूगल पे सर्च कर लेना। जो सिर्फ आपकी मसल बिल्डिंग का गोल और एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, आई डोंट थिंक सो कि वो रिस्क लेना ज़रूरी है। मैं रिकमेंड करता हूं कि जो बंदा कॉम्पिटिशन्स लड़ रहा है वो बंदा भी कॉम्पिटिशन्स ना लड़े, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में लड़ने के लिए भी उसे स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। और जो मेरा भाई ये बोलेगा कि भाई नेचुरल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, तो मेरे भाई आप बहुत छोटे हो, आपको इतना नॉलेज नहीं है। नेचुरल कॉम्पिटिशन्स में भी लोग स्मॉल डोजेस के अंदर स्टेरॉइड्स लेते हैं और उसके बाद स्टेज के टाइम पे ऑफ साइकिल होके ब्लड टेस्ट पास करके स्टेज पे कॉम्पिटिशन्स लड़ने जाते हैं और कहते हैं खुद को नेचुरल। तो दैट इज द सेपरेट टॉपिक, बट you don't need to
You don't need to compete any bodybuilding competitions, in my opinion. हार्ट अटैक, लीवर फेलियर, कैंसर, ये 3 सबसे ज्यादा बिगेस्ट रिस्क हैं स्टेरॉइड्स लेने वालों के लिए। तो क्या ऐसा है कि बिना स्टेरॉइड्स के बॉडी नहीं बनेगी? अगर बॉडी बनानी है तो स्टेरॉइड्स लेना ही पड़ेगा? नहीं, उसका अल्टरनेट है। अपनी डाइट, न्यूट्रिशंस बेस्ट रखो, रेगुलर एक्सरसाइज करो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ। और इन दो में तो लोग मास्टरी कर लेते हैं, लेकिन तीसरा जो पॉइंट है रिकवरी, इसको प्रायोरिटाइज कभी नहीं करते। 4, 5, 6 घंटे की नींद लेकर सोचते हैं कि उनकी बॉडी रिकवर कर गई, बट दैट्स नॉट द रिकवरी मैन। एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप यू नीड टू गेट रिकवर्ड, और वो भी रात की। ऑल्सो यू कैन बाय सप्लीमेंट्स टू बूस्ट अप योर रिजल्ट्स। इन कंक्लूजन, मैं ये बताना चाहता हूं कि स्टेरॉइड्स के जो बेनिफिट्स हैं उससे ज़्यादा कहीं उसके रिस्क हैं जो कि हमें नहीं लेने चाहिए। लेट्स प्रायोरिटाइज अवर हेल्थ, वेल बीइंग एंड नेचुरल प्रोग्रेस ओवर आर्टिफिशियल्स गेन। ऑलवेज रिमेंबर, फिटनेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। क्योंकि जब एलिया गोलैम जैसे ह्यूज मॉन्स्टर को भी हार्ट अटैक हो सकता है एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड्स यूज के बाद, तो आप किस खेत की मूली हो? हु आर यू देन? उनके आइडियल थे रिच पियाना, जिसकी तरह वो बनना चाहते थे, लेकिन उनकी भी डेथ ओवर स्टेरॉइड्स यूजेस की वजह से ही हुई थी। अब कोई ओवर लेके जल्दी अपनी लाइफ को शॉर्टकट में खत्म कर देता है, कोई ओवर नहीं लेता लेकिन फिर भी एट द एंड सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको उसके साइड इफेक्ट दिखते हैं। और आजकल के जो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और स्मॉल डोजेज में स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं, ले रहे हैं, उनको भी आगे चलकर इसका भुगतान करना पड़ेगा। सी गाइस, अगर आप गलत करोगे तो कभी ना कभी उस गलती का भुगतान करना पड़ेगा। आप अपनी हेल्थ के साथ आज खेल रहे हो, आज आप जवान हो, अपने 20s में हो, खेल लो। जब आप 40s क्रॉस करोगे तब उस स्टेरॉइड्स का इम्पैक्ट आपकी बॉडी के अंदर दिखने लगेगा। और अंदर तो ऑलरेडी भी दिख रहा है, लेकिन आपको पहचान नहीं पा रहे आप, क्योंकि अभी आप फेम और मनी मिलने की खुशी में अंधे हो चुके हो। अपने ऑर्गन्स को हमेशा हेल्दी रखो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। ये मत सोचो कि मुझे बहुत ही बढ़िया मसल बिल्डिंग करनी है और सबसे बड़ा बनना है। नहीं, ये किसी को गोल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मसल बिल्डिंग बहुत ही टफ होती है एज नेचुरल। और अगर उसके शॉर्टकट के लिए आप स्टेरॉइड्स यूज करोगे तो उसका भुगतान भी आप करोगे। स्टेरॉइड छोड़ते ही आपकी मसल जो बनाई थी वो भी गिरेगी, उसके साथ साथ जो रिस्क वो ला रहे हैं वो भी आपके साथ रहेंगे। तो यहाँ पर विन और लॉस की सिचुएशन ही नहीं है, यहाँ लॉस और लॉस की ही सिचुएशन है। आप सारी जिंदगी तो स्टेरॉइड्स पे रह नहीं सकते गाइस, कभी ना कभी तो छोड़ने ही पड़ेंगे। तो एट द एंड आप जर्नी में मजा ले लो। आपने बॉडी बना ली, अपने फेम पा ली, अपने आप को नेचुरल बता दिया, लेकिन जब वो साइकिल खत्म होगी और जब स्टेरॉइड्स लेना आप बंद करेंगे, ऑल्दो आप बॉडी मेंटेन कर लेंगे नेचुरली, खुद जिम करके, सप्लीमेंट्स करके, पैसे वैसे आ गए आपके पास अब, लेकिन स्टिल समहाउ आपकी इंटरनल जो बॉडी है उसके अंदर स्टेरॉइड्स गया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको डैमेज देगा। सो आई वॉन्ट पीपल टू लर्न दिस थिंग कि डू नॉट take steroids at all. They are bad for your health. You have family, you have responsibilities to take. You don't have another life, you don't have another chance, you don't have another organs. If you are someone who do natural weightlifting, subscribe to me and tell me that you are the one who I am. Goodbye.